तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो होता है उसके किस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सभी जब कभी बात होगी तो वहां पे जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल बोले या फिर इंडेफिनिट बोले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें, किसकी बात करें? हेल्पिंग वर्ब की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? डू या फिर डज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डू या फिर डज। मतलब जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात होगी तो वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, इसके अलावा आपको किसी की तरफ देखना ही नहीं। जब कभी भी प्रेजेंट सिंपल की बात हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो तो बस इन दोनों को दिमाग में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा बस ये दोनों आएगा, इसके अलावा हमको किसी की तरफ नहीं देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा सेंटेंस जो पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अगर अफर्मेटिव की बात करें, किसकी बात करें? अफर्मेटिव की। नहीं, अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है? सबसे पहले हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट लाते। क्या बनाते? सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे? सब्जेक्ट के बाद हम लोग लाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे, अगर आप चाहें तो फिफ्थ फॉर्म भी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? डायरेक्ट फिफ्थ फॉर्म भी ला सकते हैं। लेकिन हम मेन वर्ब इसलिए लिखा दे कि मेन वर्ब ज्यादातर याद रहता है हम लोगों को, नहीं इसलिए अगर मेन वर्ब याद रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें क्या करेंगे? एस या फिर ई एस जोड़ देंगे। उसके बाद क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे। मतलब ये हो गया हमारा फॉर्मूला सेट। अब इस पे रखेंगे और मेरा कोई भी सेंटेंस एकदम धड़ाधड़ बनेगा। नहीं तो ये वाला याद रखना, सब्जेक्ट लाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको नहीं लगता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लाएंगे तो डायरेक्ट फिफ्थ फॉर्म लाइए, फिर ये भी हट जाएगा यहाँ से। अगर हम इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबको याद रहता है, इसलिए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे और एस या फिर ई एस वहां इस्तेमाल होगा अगर थर्ड पर्सन में मेरा सब्जेक्ट क्या होगा? थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहेगा, तब हम लोग एस या फिर ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ चलेंगे। नहीं, अब चलो इसका थोड़ा सा सेंटेंस देख लें किस तरह से बनता है। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। नहीं, ये मेरा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब इसको कैसे बनाना है चिंता नहीं करना है, इसके ऊपर रख दो, मेरा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो मेरे पास क्या है? सब्जेक्ट मैं, तो मैं के लिए क्या लगा दे? आई। उसके बाद क्या बोल रहा है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोल रहा है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देखना है कि वर्ब क्या है, मतलब बोलने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलने का काम। अब बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। स्पीक लगा दिए, नहीं स्पीक। उसके बाद आ रहा है एस या ई एस। क्या एस या एस लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहता तब हम लोग एस या फिर ई एस का इस्तेमाल करते। अब मेरे पास तो अभी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं है, इसलिए अब इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? इंग्लिश लगा देते, नहीं इंग्लिश लगा देते। तो ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं इसी से। बोलेगा कि वह इंग्लिश बोलता है। अब यहाँ पे देखो मैं था, अब यहाँ क्या बोले? वह अंग्रेजी बोलता है। नहीं, क्या बोला है यहाँ पे? वह अंग्रेजी बोलता है। मेरे पास सब्जेक्ट, यहाँ भी सबसे पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। वह के लिए क्या हो जाएगा? ही, लगा दिए ही। उसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलना का क्या होता है? जस्ट लिखें स्पीक। क्या होता है? स्पीक, नहीं स्पीक लगा दिए। उसके बाद एस या ई एस क्या लगाना है? हाँ लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास मेरा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन में
सिंगुलर है, इसलिए हम लोग एस या फिर ईएस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एस, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, इसलिए एस लगाएंगे। उसके बाद चले आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट मिल गया ही, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लिए स्पीक, उसके बाद एस या ईएस था वो भी लगा दिए, क्योंकि मेरे पास थर्ड पर्सन में सिंगुलर था सब्जेक्ट, इसलिए एस लगाए। उसके बाद अब आ गया मेरा बचा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इंग्लिश, तो इंग्लिश भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इंग्लिश भी लगा देते हैं। तो ये हो गया मेरा सेंटेंस बन करके कंप्लीट हो गया। नहीं, ये सेंटेंस बन करके कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो अफर्मेटिव था, क्या निगेटिव भी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। चलिए अब निगेटिव का थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। ये वाला बस याद रखना, बाकी कहीं भी कभी भी तुम कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए तो एकदम अच्छे तरीके से बना पाओगे बिना किसी भी गलती के। अब अगर हम निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट तो हाँ यहाँ भी रहेगा, सब्जेक्ट लगा दिए। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग और क्या इस्तेमाल करेंगे, डू या डज ले आते हैं, उसको पकड़ करके डू और या फिर डज, यही दो तो इस्तेमाल करना है हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद मेरा निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लग गया। अब ले आते हैं हम लोग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लाएंगे, MV1, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ले आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, क्या ले आते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सूत्र बन करके तैयार। अब इस पे रखेंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि ये सेंटेंस में था कि वो अंग्रेजी बोलता है, क्या इसी में हम लोग लगा दे, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या बन जाएगा, सबसे पहले ले आते ही सब्जेक्ट यहाँ भी है। अब इसी को सिर्फ हम नहीं लगा करके बना रहे, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ले आए। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, डू या फिर डज, डू या फिर डज। अब एक चीज याद रखना, अगर थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहता है या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ही, या फिर रहे सी, या फिर रहे इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग। अब देखो, अगर किसी को थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं समझ में आता है तो ये चार चीज याद रखो, क्या हे से इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डस का इस्तेमाल करेंगे। किसका, यानी कि डस का सेटिंग एक और साथ कराए भी नहीं, तब क्या हो जाएगा, यानी कि एस या ईएस भी हम लोग वही लगाएंगे मैन वर्ब के साथ। एस या ईएस जब जोड़ेंगे, जब मेरा सब्जेक्ट के तौर पे क्या रहेगा, या तो ही रहेगा या फिर सी रहेगा या फिर इट रहेगा, तब हम लोग एस या फिर ईएस जोड़ेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर अगर मेरा सब्जेक्ट रहता है तो मैन वर्ब के साथ ई या फिर एस जोड़ते नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखो हम लोग निगेटिव बना रहे तो यहाँ पे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, जैसे डू डस लग जाएगा तो वहां पे एस या एस का इस्तेमाल खत्म हो जाता है, नहीं, या फिर उसका कहानी खत्म। तो अब देखो मेरे पास क्या है कि बोलता है वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या बोल रहा है कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता है। ये सेंटेंस बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ले आए, वह के लिए क्या लाए, ही लाए। उसके बाद डू या डज है, क्या हम लोग थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, मेरा सब्जेक्ट क्या है ही, जो कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहेगा तो डज का इस्तेमाल, बाकी उधर जितना बच गया उसके साथ क्या आ जाएगा, डू। यानी कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डज लगा सकते हैं, नहीं, अब डज लगा दिए, डज लगा दिए। उसके बाद क्या है, नॉट, क्या है, नॉट निगेटिव का सेंटेंस बना है तो नॉट भी लगा देते हैं। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं, इसके बेसिस पे बनाएंगे, कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाने में गलती नहीं होगा। उसके बाद क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना का क्या होता है, स्पीक, लगा दिए स्पीक, नहीं। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इंग्लिश, ये भी लगा दिए, इंग्लिश लगा दी, और ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब जैसे यही वाला सेंटेंस में बोल जाएगा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब डू के साथ नॉट लगा करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव। अच्छा, अगर इसी में इंट्रोगेटिव की अगर बात करते हैं, जहां से सवाल क्या जाएगा, क्या किया जाएगा, सवाल, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके ले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, डू या फिर डज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट पढ़े हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू और डज के अलावा हमको किसी की और नहीं देखना है। क्या नहीं करना है, किसी की और नहीं देखना है। तो सब्जेक्ट ले आए, उसके बाद क्या ले आएंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे, उसके बाद ले आएंगे ऑब्जेक्ट, मतलब हो गया मेरा काम खत्म। इसी के बेसिस पे हम लोग इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके ले आना है। तो क्या बोल देगा, क्या वो अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज, क्या हो जाएगा, डज ही स्पीक इंग्लिश, नहीं, इस तरह से कोई भी सवाल किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंट्रोगेटिव, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नहीं, अब बताओ ये डस क्यों लाए, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट क्या था, थर्ड पर्सन में सिंगुलर था, इसलिए डस का इस्तेमाल किए। अगर यही मेरे पास थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं रहता तो हम लोग वहां पे डू का इस्तेमाल करते। नहीं, जैसे बोल देगा क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो डू आई स्पीक इंग्लिश, इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
डू आई स्पीक इंग्लिश। नहीं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। नहीं तो ये हो गया हमारा कहानी खत्म। अच्छा, अगर इसी में बोलेगा डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो डबल इंट्रोगेटिव के लिए कोई मेहनत नहीं करना। अफर्मेटिव सीख लिया, किस तरह से सब्जेक्ट लाना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस या एस तभी जोड़ेंगे अगर मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन में सिंगुलर होगा, तभी एस या एस का इस्तेमाल करेंगे, बाकी नहीं तो आगे बढ़ के हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद देखिए निगेटिव सब्जेक्ट लाएंगे, हेल्पिंग और डू डस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे तो डू डस के अलावा तो हमको किसी की और देखना नहीं है। उसके बाद नोट लगा दिए क्योंकि निगेटिव है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, इस तरह से बना लिया हम लोग निगेटिव। उसके बाद था इंट्रोगेटिव, जहां से सवाल किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरह से जब भी सवाल किया जाएगा तो इसका जवाब हम लोग यस या फिर नो में दे देंगे। लेकिन हाँ, अगर इसी को बोलेगा डबल इंट्रोगेटिव बनाओ तो कुछ मत करना, इसके जस्ट पहले क्या कर देना, WH फैमिली जोड़ देना। क्या कर देना, इससे जस्ट पहले क्या कर देना, WH फैमिली को जोड़ देना। उसके बाद क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव। और जब भी डबल इंट्रोगेटिव से सवाल किया जाएगा उसका आपको वहां पे क्या करना होगा, रीजन बताना होगा, वहां पे कारण बताना होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर इंट्रोगेटिव से सवाल किया जाएगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से जहां पे सवाल किया जाएगा वहां पे आप यस या फिर नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन जैसे WH फैमिली यानी कि डबल इंट्रोगेटिव से सवाल किया जाएगा वहां पे आपको रीजन बताना पड़ेगा, तथ्य बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर चाहेंगे तो इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव बना सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव बना सकते हैं। तो ये जब हम लॉन्ग वीडियो लाएंगे आप सबके लिए, वहां पे एकदम बेहतरीन तरीके से और जितनी भी चीजें हैं उसको क्लियर कराएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस बन सकता है। और जैसे यहाँ पे बोल रहा है मैं अंग्रेजी कैसे बोलता हूँ, अगर WH फैमिली से बोलेगा कि कोई सेंटेंस बनाओ तो क्या बोल देगा, मैं अंग्रेजी कैसे बोलता हूँ, या फिर बोल देगा कि हाउ, मैं अंग्रेजी कैसे बोलता हूँ, हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश। नहीं, इस तरह से हम लोग डबल इंट्रोगेटिव से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डबल इंट्रो। अगर जिसको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया वो डबल इंट्रोगेटिव में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जस्ट कुछ मत करना है, WH फैमिली जस्ट इससे पहले क्या कर देना, कोई भी WH फैमिली जो रहेगा, जैसे बोलेगा वो अंग्रेजी क्यों बोलता है, जो क्या हो जाएगा, व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, या फिर बोलेगा वो अंग्रेजी कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। बोलेगा वो अंग्रेजी कब बोलता है, व्हेन डज ही स्पीक इंग्लिश। इस तरह से मतलब ये वाला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव निगेटिव अगर इंट्रोगेटिव का भी समझ में आ गया जहां से सवाल किया जाएगा, और हाँ जब भी इंट्रोगेटिव का सिंपल वाला रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन जैसे WH फैमिली से स्टार्ट होगा वहां पे हमको कोई रीजन बताना होगा। क्या करना होगा, रीजन बताना होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल की बात होगी वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू डज, इसके अलावा किसी को नहीं देखना। बच्चा कंफ्यूज होता है एस या ईएस में कि हम एस या ईएस कहां इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहता है वहां पे हम लोग एस या फिर ईएस इस्तेमाल करेंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो एस या फिर ईएस का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। या तो सब्जेक्ट के तौर पे ही होगा, या सी होगा, या इट होगा, या फिर सिंगुलर नाउन होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैन वर्ब के साथ ईएस जोड़ेंगे अगर वो अफर्मेटिव का सेंटेंस रहता है। तो इसी तरह से डज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगर सब्जेक्ट के तौर पे क्या रहेगा मेरा ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन रहेगा तो मतलब एक और के सेटिंग होकर के साथ करा दिया और एक और के होकर, कहानी खत्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था एकदम क्लियर तरीके से। आप इसके मतलब ये वाला स्ट्रक्चर को लिख लेना है और कॉपी पे आप जितना हजारों सेंटेंस इस बेसिस पे बना सकते हैं। ये अफर्मेटिव का है जहाँ पे हाँ में बात होगा, निगेटिव जहाँ ना में बात होगा, इंट्रोगेटिव जहाँ पे सवाल किया जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव में भी सवाल किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव का ये वाला जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वहां आप यस या नो में जवाब दे देंगे, और जहां पे WH फैमिली से स्टार्ट होगा वहां पे आपको रीजन बताना होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए द विजन एकेडमी के अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आपके लिए एकदम बेहतरीन सब वीडियो लाते रहे। और अगर आप यूट्यूब फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। बाकी इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय।